फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम हाजिर हैं नए न्यूमेरिकल्स के साथ। होप आप लोगों को हमारे वीडियोस पुराने वाले पसंद आ रहे होंगे, आप न्यूमेरिकल्स को पसंद कर रहे होंगे और नए नए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेट्स सी, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले उसने बता दिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। इसके बाद वो कहता है कि इट पासिस थ्रू पॉइंट P एंड Q। तो एक कार है जो हमारी P और Q पॉइंट से पास हो रही है। तो ये हमारी कार भी हम बना लेते हैं। तो ये कार थी, हमारी P पॉइंट से भी पास हुई और हमारे Q पॉइंट से भी पास हुई। अब वो कहता है इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब वो एक भाई सेपरेट तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग पॉइंट है तो कुछ डिस्टेंस तो होगा। विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, उसने पहले P लिखा है तो हमने P को पहले लिखा है, फिर Q लिखा है तो Q को हमने उसके बाद लिखा है। सिमिलरली जब उसने 30 बोला तो 30 इसका मतलब उसने P के लिए बोला होगा। तो इसका मतलब P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर और Q पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमें उसने पूछा द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q। तो इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया है। जनरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रेन के लिए। अब उसमें क्या कहेंगे, उसमें वो ये कह देगा कि मान लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन पास हो रही है, मान लीजिए इसी को, इस पॉइंट को ही बोल दिया गया। तो उसने कहा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से ट्रेन पास हो रही है। तो जब इस पॉइंट पे पहुंची ट्रेन तो उसकी वेलोसिटी 30 थी और जब उसका एंड पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 40 थी। तो बताओ मिड पॉइंट में उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो वो भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन होता है, राइट। लेकिन चलिए अभी हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें मैंने एक और स्टॉपेज डाल दिया बीच का, जिसमें उसने बोला कि अगर ये टोटल डिस्टेंस s है तो ये वाला जो मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट है तो इसका हाफ ही होगा। ये P है, ये Q है, इसको हम R ले लें। आपको ध्यान होगा जो पिछले हम केस करते थे तो उसमें हम केस 1, केस 2 और केस 3 करते थे, राइट। अब सिमिलरली हम इसमें केस 1 इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट में भी ऐसे ही लिया था। केस 1 पहले वाला पार्ट, केस 2 हमारा दूसरे वाला पार्ट और केस 3 हमारा तीसरे वाला पार्ट, P से Q। तो एक बार मैं लिख भी लेता हूं। तो केस 1 तो है हमारा P से R, केस 2 होगा हमारा जो पाथ हम कह रहे हैं वो R से Q, और केस 3 जो है वो हम डायरेक्ट ले लेंगे P से Q। नाउ अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो P से Q, केस 3 हम सबसे पहले ले लेते हैं क्योंकि हमें दे रखा है। तो उसने, अब इसमें देखिए कहीं पे भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगने वाली है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा। नाउ अब इस वाले केस के अंदर, केस 3 के अंदर सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी देखते हैं 3 की। तो जब हमारा P से Q पहुंच गया, क्योंकि केस 3 P से Q का है, तो P से Q में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब U3 कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। P से Q 30 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा ही, तो A3 हमने A ले लिया और पूरे के लिए वो तो सेम ही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा S। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में डालता हूं तो आता है 40 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें हमने किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं मान रहा हूं कि एक्सेलरेशन भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा किलोमीटर में ही है, राइट। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं देखूं केस 2 ले लेता हूं मैं, यस, केस कोई भी ले सकते हैं वैसे। चलिए अब 2 ले लिया तो अब 2 ही लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो केस 2 लेंगे, केस 2 में R ये होगा, Q ये होगा। तो R के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है केस 2 के लिए वो तो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद V2 जो दे रखी है वो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। एक्सेलरेशन हमारा A ही रहेगा, यूनिफॉर्म है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी S रहेगी। अब वापस से
टाइम की कोई बात नहीं हो रखी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वैल्यू डालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी u का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको u ले लेते हैं, तो 2a और s हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं इसको ले लेता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में 2a की वैल्यू 40 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर है। क्या इसको हम इसमें डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, तो हम डाल देते हैं। तो 40 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा यहां पे अभी जो s है, जो s2 था वो s/2 है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, s की जगह s/2 लेंगे, तो इस पूरे को भी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो 2as की वैल्यू कितनी आ गई, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर बाय 2। तो 40 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 2। तो 1600 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 700 बाय 2। माइनस करेंगे तो ये 350 हो जाएगा। 350 ये प्लस में, वहां जाके माइनस में, तो 1600 माइनस 350, और ये माइनस में तो वहां प्लस में, तो प्लस यू स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, राइट। अब आप लोगों को याद होगा कि 35 का जो होल स्क्वायर 1225 होता है, और 36 का होल स्क्वायर होता है 1296। आप ध्यान से देखेंगे कि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 35 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। तो 1250 को अगर हम थोड़ा ढंग से लिखें तो 625 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 1600 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 700/2, तो 2 से कटा तो 350 आ गया। 350 यहाँ प्लस में है तो वहां जाके माइनस में, तो 1600 माइनस 350, ये माइनस में है तो वहां जाके प्लस में, तो यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1250 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब 1250 अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ध्यान से देखिए, 35 का होल स्क्वायर 1225 होता है, 36 का होता है 1296, राइट। तो अगर ऑप्शंस के अंदर 35 पॉइंट समथिंग कोई वैसे ही डायरेक्टली आए, कोई ऐसी चीज 35 और 36 के बीच में होगी, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर नहीं दे रखा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 35.2 दे दिया और 35.3 दे दिया, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं, ये इसलिए बताने के लिए। और इसमें ये भी मैं ऐड कर दूं कि आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर्स को बिल्कुल याद होना चाहिए, राइट। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, तो अब 1250 को हम लिख सकते हैं 625 इंटू 2। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, एग्जैक्टली 25 का। तो यहां से पहले मैंने अंडर रूट कर दिया, इसको इधर दिखाया, उसके बाद इसको 25√2 लिख दिया। √2 को 1.414 लिखते हैं, तो u की वैल्यू आ गई हमारी 35.5350 मीटर पर सेकेंड। नाउ एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन उसके अंदर हमें 30 और 40 नहीं दे रखा, उसके अंदर हमें u और v दे रखा है। उसने कहा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चला गया गाड़ी के द्वारा से, मान लीजिए d, और u से v, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी, v उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो मिड पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, राइट, लेकिन उसने u और v में दे दिया। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा कि इसको केस 1 मान लिया मैंने, इसको केस 2 मान लिया, और जो पूरा वाला पार्ट था उसको केस 3 मान लिया। तो केस 1 कहां से कहां तक से, अगर मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं और इसको c मान लेता हूं, तो a से b का जो पाथ होगा, जिसे हम d/2 भी कहेंगे, ट्रेवल करने वाला d/2, ये वाला भी हो जाएगा d/2, राइट। तो हम देखते हैं केस 1 के अंदर। तो केस 1 के अंदर ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, राइट। केस 1 फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, क्योंकि यही हमें पूछा गया है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही मानते हैं, तो a, v1 को हमने निकालना है तो v मान लिया, ठीक है। a1 हमें a दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही ये चीजें वैलिड होती हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
इसके बाद अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, ये ए से बी का जो पार्ट है वो d/2 है, तो ये आ जाएगा d/2। ध्यान से देखिए इसमें टी की कोई भी टर्म टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो हेंस क्या हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v हमें रिलेट करना है, तो v माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू में s की जगह आ जाएगा d/2। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू ad। नाउ बात है केस 2। केस 2 क्या कहता है, अब केस 2 नहीं केस 3 लेंगे, केस 3 तो पूरा कंप्लीट लेंगे। तो उसमें क्या बोला गया हमसे कि u1 इनिशियल वेलोसिटी तो हमें u दे रखी है, u3 जिसे मैं कहूंगा क्योंकि थर्ड केस ले रहा हूं मैं, ये सिर्फ वेरिएबल दिखाने के लिए कि अलग वेरिएबल है इसलिए मैंने 3 लिया है, राइट। तो हमारा a से c केस जो 3 है वो a से c वाला पाथ है, तो u3 इज u। इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसे v बोलेंगे। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो तो हमारी a ही है क्योंकि यूनिफॉर्म रहती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी d हो जाएगी। तो अगेन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v² सबका 3 लगा देता हूं ताकि ये सिर्फ 3 के लिए हो, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू d आ जाएगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि v² माइनस u², v² माइनस u², एक सेकेंड, इस वाले को हम v' ले लेते हैं ताकि ये थोड़ी डिफरेंट रहे, तो ये v' का स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। तो ये v' का स्क्वायर हो गया, ये हमने v ले लिया, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, ये इसलिए किया गया। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ad। तो मैंने 2 यहां लेके चला गया, तो ये ad आ गया। देखिए दोनों में ad है, तो इक्वेशन से फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें, तो इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। तो यहां से क्या आ जाएगा कि v' का होल स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2। 2 को उधर मल्टीप्लाई ले जाएं तो 2v' का होल स्क्वायर माइनस 2u² इज इक्वल टू v² माइनस u²। ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो v² प्लस u² इज इक्वल टू 2v' का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा रिफाइन करके यहीं लिख देता हूं ताकि अगर बच्चों को थोड़ी दिक्कत आए तो आप लोग समझ पाए, राइट। तो v² माइनस u² तो है, ये माइनस वहां चला जाएगा, तो ये प्लस 2u², प्लस माइनस माइनस होता है, तो u² रह जाएगा। तो v' का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v² प्लस u² डिवाइडेड बाय 2। तो v' की वैल्यू क्या आ जाएगी, v² प्लस u² डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट। तो अगर u और v वेरिएबल के अंदर बात हो रही होगी तो जो आंसर होगा वो इस तरीके से निकलेगा। नाउ वी कैन से कि जो पीछे वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन, इट इज सिमिलर टू दिस टाइप। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसमें यूज करके भी सॉल्व कर सकते थे, राइट, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इस तरीके का मैं एक और क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं कि ट्रेन का, जो मैंने आपको इनिशियल में बताया था। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था, ये एक और क्वेश्चन है ट्रेन के ऊपर, जिसमें क्या दे रखा है, इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, या फिर एक्सेलरेशन है लेकिन उसका साइन अपोजिट होगा जो साइन वेलोसिटी का होगा। पासेज एन इलेक्ट्रिक पोल विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट कंपार्टमेंट जो है उसकी वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर जब वो पोल को पास करता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया। तो जब ट्रेन जब स्टार्ट हुई, जिस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट उसका पोल से पास हुआ तो उसकी 60 किलोमीटर पर आवर थी, और जब एंड पॉइंट पास हुआ तो उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी। पूरी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगेन मिड पॉइंट पे निकालना है कि जब ये मिड पॉइंट पे थी ट्रेन तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, राइट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपको याद होगा हमने v' लिया था, तो मैं v' ही ले रहा हूं। तो v' क्या लिया था, आंसर क्या आया था, v² प्लस u² अपॉन 2। तो सेम डायरेक्टली लगा सकते हैं हम। तो 60 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 60 का होल स्क्वायर होता है 3600, 30 का होता है 900 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब इसको हम करते हैं तो 4500 आता है, 4500 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड करेंगे तो 4500 को 2 से तो 2250 आ जाएगा। अभी जो 2250 आया है 1 किलोमीटर पर आवर में आया है। अब इसको अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम आप लोगों को याद होगा रूट्स निकालने का तरीका।
तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 तो यहाँ से 60 650 दोनों ऊपर से नीचे आ जाते हैं। 4 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 4 2 जा 8, और 8 से करेंगे तो 8 किससे करें, 7 से, क्योंकि 8 से तो ज्यादा हो जाएगा। 7 से करके देखते हैं, तो 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 9 कैरी ऑन 4, और 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 4100। तो कितना हो गया 84, 84 क्योंकि 247 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। 84 आएगा तो इसको अब डिवाइड करें अगर, अभी कितने से होगा, 5 से तो आई थिंक नहीं होगा, 4 से होगा, राइट। तो 4 से करेंगे, 4 4 से 16 कैरी ऑन 1, 4 4 16 17, 7 कैरी ऑन 1 32 33, और ये हमारा आएगा 4 2 और 6, राइट। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा आ गया 47.4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये वाले। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और तब तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।